24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ऐलान करते हैं कि 24 से 36 घंटे के बीच पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। जी आप सही सुन रहे हैं, ये मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे में हमला होगा। अब भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, यह सूचना दी है इन्होंने रात 2 बजे पूरी आवाम को। आप डर के आलम को समझिए कि आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, और यह तब है जब भारत ने अभी तक हथियार भी नहीं उठाया है, हमले को लेकर कोई बयान भी नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आपको मैं आज वो बयान भी सुनाऊंगी जिसमें 24 घंटे के अंदर हमले वाली बात कही जा रही है। उधर पाकिस्तान के मंत्री शहबाज शरीफ डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड नेशन से संपर्क कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहे हैं कि भारत को रोकिए, भारत को हम पर कार्रवाई करने से रोकिए। वहां के तमाम टीवी चैनल्स पर यही चर्चा है जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि भारत में बैठक हो रही है, और उधर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहे हैं कि इस विवाद को हल कराइए। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है और इसीलिए घुटने टेक दिए हैं। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो दूसरी तरफ यूएन से गुहार लगाई जा रही है कि भारत को किसी तरह से रोक लिया जाए तमाम टीवी चैनल्स पर, सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा चेहरा यही है, यह खुखार आतंकवादी हाफिज सईद। आतंक का सबसे क्रूर चेहरा है हाफिज सईद। हाफिज सईद को मार गिराने की बात कही जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर यह बयान जारी करके कहा गया है कि तुमने हमारे लोगों को मारा, अब हम एक को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा, और बात है हाफिज सईद। हाफिज सईद को मार गिराने की बात कही जा रही है। आपको पता है हाफिज सईद को पाकिस्तान में सेना सुरक्षा देती है, वहां की पाकिस्तान की सेना इस हाफिज सईद को सुरक्षा कवर देती है, पूरा सुरक्षा घेरा देती है। अब सबकी नजरें भारत के इस मोस्ट वांटेड हाफिज सईद पर है, क्योंकि जब भारत से हमले का डर सताता है तो यही हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना के इन बंकरों में छुप जाता है। बात सिर्फ हाफिज की नहीं, बात पाकिस्तानी सेना के उन आतंकियों की है जो लगातार आतंकी हिंदुस्तान में भेजकर इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज बात उन सब की होगी क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप है। 24 से 36 घंटे में हमले वाला हड़कंप, ये डर बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है, पाकिस्तान की तबाही तय है। अब होगा आखिरी प्रहार, समय, तारीख और जगह भारत तय करेगा। मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। हाई लेवल मीटिंग में बोले पीएम मोदी, जवाब कैसा हो ये सेना तय करे, सेना की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, आतंकवाद का खात्मा करेंगे, आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। मोदी सरकार ने कमान सेना के हाथ में दे दी और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब हिसाब होगा, जमीन भी कांपेगी और दुश्मन। पाकिस्तान सहम गया है, सेना में हलचल और सरकार में बौखलाहट साफ दिख रही है। मोदी की खुली छूट का असर सरहद पार महसूस हो रहा है। डर के कारण पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएन से भारत को रोकने की गुहार लगा रहे हैं, तो रात के 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साज़ा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल जहां पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी, तो आज पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बड़ी और पावरफुल बैठकें की। अब अगला कदम भारत के सबसे बड़े सैन्य एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। हर मीटिंग में सिर्फ एक एजेंडा था, आतंकिस्तान को करारा, जोरदार और अंतिम जवाब देना। भारत के एक्शन की गूंज से बॉर्डर पर पाकिस्तान की चौकियां भी खाली होने लगी। ठीक सामने वो पाकिस्तानी चौकी है जिसमें आप देखेंगे कि उस पाकिस्तानी चौकी से अब पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी रेंजर्स दोनों ही नदारद हैं। पब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, यहां पर आपको दिखेगा कि वो पाकिस्तानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, उस पर कोई भी मूवमेंट यहां पर नहीं है। उसके ऊपर झंडे के लिए जो है एक रॉड लगाया गया था, जो मतलब फ्लैग होल्डिंग पोल जिसे कहते हैं, वो भी वहीं का वहीं है, लेकिन पाकिस्तानी झंडा जो है वो उतारकर अब पाकिस्तानी रेंजर यहां से चले गए हैं और अपनी इस पोस्ट को भी खाली छोड़ दिया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सेना हाई अलर्ट पर है। पाक मीडिया में भारत के इंतकाम की थ्योरी हावी है। सब जानते हैं कि अल्टीमेटम का समय अब खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सेना ने युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया है, और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कॉम्बैट रेडी होने का मतलब क्या है, यानी किसी भी तरह के चुनौती के लिए भारतीय सेना तैयार है। चलाइए जरा इस वीडियो को। भारतीय सेना चुनौती के लिए तैयार है, यह वीडियो जारी किया गया है, और भारतीय सेना इस तरह के वीडियो से एक स्पष्ट संदेश भी दे रही है, हमारी तरफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through this machine. तो भारतीय सेना जहां ये वीडियो जारी कर रही है, वहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। पाकिस्तान में कैसे वो अपने F-16 कैसे
हटा रहे हैं बॉर्डर से। भारत के S-400 से कैसे डर गए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स। वहां पर 1500 किलोमीटर दूर जाकर F-16 को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। पाकिस्तान ने F-16 विमान को नजरबंद कर दिया है। S-400 से बचने के लिए F-16 को छिपाया गया है। पाकिस्तान ने F-16 को ग्वादर में रखा है। सीमा पर अब JF-17 तैनात किए गए हैं। S-400 जो कि लंबी दूरी वाला मिसाइल सिस्टम है, सतह से हवा में मार करता है। S-400 सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है, जिनमें से भारत एक है। अब रडार डिटेक्ट कर उसे नष्ट करने में सक्षम है, इसीलिए ये F-16 वहां से हटाए गए हैं। तो देखिए किस तरह से F-16 वहां से भगा दिए गए। दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है हमारा S-400। भारत, रूस, तुर्की और चीन के पास ही है ये, और इसीलिए इस वक्त ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, जो विमान वहां से हटाए गए हैं, जो खबर हमारे पास आ रही है, मैं इस पर भी बात करूंगी। एक बार जरा बता देती हूं, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं। मेजर समरपाल तूर स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं। अमजद अयूब मिर्जा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनके सूद साहब फॉर्मर रॉ ऑफिसर हमारे साथ हैं। फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं। अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ रहे हैं, पीटीआई के नेता है, और इरशाद अहमद PMLN के नेता है। सबको जरा स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूं, मेजर जनरल सिन्हा आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। मुझे जरा ये बताइए कि ये जो इस वक्त भगदड़ की तस्वीर आ रही है कि F-16 को हटाया गया, उन्हें ग्वादर भेजा गया है, और ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, ये इस वक्त क्यों हो रही है मेजर जनरल? जय हिंद सुचालता। जय हिंद सर। देखिए, जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हाई तौबा मचा रखा है, और जैसे बंदर उछलते हैं एक जगह से दूसरे, वो ये मोबिलाइजेशन नहीं है। एक फौज के अंदर में जो मिलिट्री करती है, मोबिलाइज करती है। जो मैं देख रहा हूं रिव्यू ऑफ एनिमी सिचुएशंस, वो तो आपको दिखा रही है जैसे भागने का होल लगा हुआ है। यदि आप ग्वादर के अंदर में अपने 52 F-16 को ले जाते हैं आउट ऑफ 85, उसमें से आधे तो वो हैं जो कि काम ही नहीं करेंगे। ग्वादर के ऊपर में मेजर नेवल ऑपरेशंस का इनको लगता है खतरा है कि ये बचा लेंगे। S-400 आपको पता है 400 किलोमीटर की रेंज है और मैच्योर मिसाइल है, इनको लगता है कि ये तो उन्हें से पहले ही तबाह हो जाएंगे। दूसरा, जब आप देखिएगा कराची में, क्योंकि आपने सवाल किया तो इसलिए मैं इसको रिव्यू कर दूं, वहां पर J-10 है, J-17 है, F-16 के एक दो कुछ थे एयरक्राफ्ट उन्होंने रखे हैं जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं। सकर्दू में कल F-16 एक बिना ही पहले ही उसकी वो हो गया एक्सीडेंट, और वो खत्म हो गई है, और उन्होंने अपनी फ्लाइट रोक दी है सकर्दू में। स्वात में कुछ लगाया है। पीछे जो चमन के पास में, यदि आप क्वेटा के आसपास ले, जो एक इनकी एयरफील्ड है, क्योंकि 12 कोर इनके स्ट्राइक कोर है, वो उधर बड़ी है, और पेशावर कोर, दोनों के अंदर में, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अटैक्स आ रहे हैं बलूचिस्तान की, TTP की, और उसके अलावा थोरकम बॉर्डर से और स्पिन बॉल्टिक से, जहां की मेजर आज ही 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। तो ये आप बताइए कि भारत तो अभी तो आग भी नहीं दिखाया, अभी तो कुछ नहीं किया, और इनकी इतनी हाय तौबा मच गई। सर, F-16 लड़ाकू विमान जिस तरह से वहां से हटाए गए हैं, जी आप जिस तरह से हटाए गए हैं मेरे जनरल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो हथियार उठाया नहीं है, और इस तरह की इमेच्योर बयानबाजी भारत करता भी नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जो शेर होता है, वो बार बार गिदड़ बक्की नहीं देता कि हम दहाड़ेंगे। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आया है, ये मैं बार बार कहती हूं, और ये मैं गर्व के साथ कहती हूं। मैं एक बार बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट है। ये खबर भी आ रही है, पाकिस्तान में सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपने लाहौर एयरपोर्ट पहले देखी होगी, जहां पर आग लगी और उसके बाद काफी हिस्सा उसका वहां पर उस आग के हवाले हुआ। इसके बाद पाक सरकार ने सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई है। ATC को भारत एयर स्पेस से आने वाली फ्लाइट्स की जांच के भी आदेश दिए हैं। यह भी कहा गया है जो भी फ्लाइट भारतीय एयर स्पेस से आ रही है उनकी जांच के आदेश दिए हैं। सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है पाकिस्तान में। अब मैं आपको जरा वो बयान सुनाना चाहती हूं, जिसके बाद मैं आरजू आपके पास आ रही हूं, याकूब साहब आपके पास आ रही हूं। यह बयान जो 24 से 36 घंटे में हमले का बयान है, रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान है। जरा इसे सुने हमारे दर्शक। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साज़ा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अब मैं इसी बयान से बात शुरू करना चाह रही हूं। जरा मुझे बताइए याकूब साहब, ये रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि 24 से 36 घंटे में हमला होने वाला है। इतना डर हो गया है वहां पर, 24 से 36 घंटे में हमला होगा। UN में जा रहे हैं, शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं UN डायरेक्टर जनरल से। याकूब साहब की आवाज नहीं आ रही है। कैलकुलेशन करता है या कोई बोलिए। ये वाला देखें, अगर आप इसको वॉर मॉन्गरिंग में, वॉर हिस्टीरिया में, और आपने मीडिया के अंदर जंग छेड़ा की है, तो वहां पे अगर कोई आपको रिस्पॉन्ड करता है, या अगर वो ये कैलकुलेट करता है या अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेस के ऊपर कि कब जो है वो अटैक लाइकली जो अटैक है वो हो सकता है। मैंने तो आज से 3 महीने पहले कह दिया था इंडिया इज लाइकली टू अटैक पाकिस्तान सूनर लेटर, क्योंकि हमें आपका थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था, जितनी कोई हमारी वो थी कि इंडिया जो है उसको किसी के से प्लान कर रहा है। ये टेररिज्म का जो एलिगेशन है, मतलब रियलिटी कह लें उसको, जो मर्जी आप समझ लें उसको, ये एक बहाना हुआ करता है। हालांकि हम इसको डी एस्केलेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे बैठ के इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली याकूब साहब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहली बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बेगुनाहों का खून बहाना है, और ये पहली बार पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं है। आज आप UN में बात करने जा रहे हैं, आप दूसरे देशों से कह रहे हैं कि इसको डी-एस्केलेट करवाइए, लेकिन क्यों करवाएं? आप लोग जानते हैं ये पहले भी आपने किया है। ये हम भी पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, करता चला रहा है, और इंडिया भी करता चला रहा है।
मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट या मैच्योरिटी या रिस्पांसिबल जो सर, ये पाकिस्तान में बैठे अब्दुल समद याकूब को छोड़कर और कोई नहीं कहेगा कि इंडिया सपोर्ट करता है टेररिज्म। हम टेररिज्म के दश झेलते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया ये जानती है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम टेररिज्म। मेरे एक सवाल है कि आप ही के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने टीआरएफ का नाम हटवाया है यूएन में, मतलब ये तो खुले आम सपोर्ट चल रहा है, वो भी चाइना ने बैकिंग की है कि आप टीआरएफ का नाम हटवा दें यूएन के बयान में से। मतलब इट इज वेरी ये खबर मेजर टूर बहुत बड़ी है सूद साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं जरा चाह रही हूं इस खबर को एक बार चला दीजिए। आतंकवाद पर पाकिस्तान कैसे फिर से बेनकाब हुआ, याकूब जी जरा सुन लीजिए इसे। आपको शायद खबर ना पता हो, मेजर टूर आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा ही लग रहा है। टीआरएफ से कनेक्शन की बात कैसे कबूल कर लिया पाकिस्तान ने। यूएनएससी के बयान से टीआरएफ का नाम हटवाया, ये आप ही के विदेश मंत्री इशाक डार कह रहे हैं और वो अपनी संसद में ये कबूल कर रहे हैं कि टीआरएफ का नाम कैसे डाल दिया हमने, टीआरएफ का नाम हटवाया। ये बयान संसद में दे रहे हैं वो कि टीआरएफ का बयान हमने हटवाया है। इसका क्या मतलब है? द रेजिस्टेंस फोर्स अगर एक आतंकवादी संगठन का नाम हटाने के लिए एक देश काम कर रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो देश आतंकवाद के समर्थन में है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। मुझे जरा बता दीजिए टीआरएफ का नाम हटाने का मतलब क्या है याकूब जी? लीजिए आरजू जी को लीजिए। इससे पहले भी जो है ना मसूद अजहर को जब इंडिया को मसूद अजहर जो है वो प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना है, तो चाइना ने वीटो किया। चाइना 10 साल, आपको 10 साल लगे थे मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर करने में। ये बात ठीक है अपनी जगह के ऊपर, डिप्लोमेटिकली इंडिया को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि कल तक हम टेररिज्म को ज्यादा सपोर्ट करते थे, कि कल तक हमारी जो पॉलिसी थी वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स थी, कल हम इन्फिल्ट्रेशन में भी सपोर्ट करते थे, वही काम आज आप कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान में वही कुछ कर रहे हैं, वही रिवेंज हमसे ले रहे हैं। डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट, डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट। आप लॉजिक भी लगा। टीआरएफ का नाम क्यों हटाया है? मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, वो आपके सगे हैं, आतंकवादी संगठन के समर्थन में आप जाकर यूएन में कह रहे टीआरएफ का नाम कैसे डाल दिया, क्यों हटा रहे हैं? क्यों एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं आप? इसका कोई जवाब है? देखिए आप भी तो बीएलए को, क्या आप बीएलए के टेररिस्ट को दिल्ली में ले जाके मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते? हम उनका नाम हटाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? में खून खराबा किया है, मैस ग्रेव्स आपने बनाए हैं, उनके नौजवान बच्चे बच्चियां, उनका अता पता ही नहीं है 2013 से। अब कैसी बातें कर रहे हैं ना? वहां पे हॉस्पिटल और कोई हादसा होता है तो हॉस्पिटल आपने किडनैपिंग पॉइंट बना के रखा है कि किसी को भी प्रोटेस्टर को चोट लगे पुलिस के खिलाफ। मैं आज ये कह रही हूं आरजू मैं आज ये कह रही हूं, अयूब मिर्जा साहब भी हैं, सुन साहब मैं आपके पास आऊं उससे पहले, अयूब मिर्जा साहब, ये बड़ा क्लियर है आज, ये एक ओपन एडमिशन है। जब देश के मंत्री संसद में खड़े होकर एक आतंकवादी संगठन का नाम यूनाइटेड नेशंस के एक ड्राफ्ट से हटवाने की वकालत करें, इसका सीधा मतलब है हम और आतंकी एक है, आतंकी हमारे सगे हैं। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा साहब, ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, पहले दो बातें, एक तो ये कि मैं इस वक्त अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूं, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं और रास्ते में मैंने ये गाड़ी रुकवाई है, इसके लिए तो मैं अभी बोलूंगा, उसके बाद मैं शो से मुझे इजाजत दीजिएगा क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि याकूब साहब ने कहा कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं बैठ के बातचीत करके। तो भाई साहब, याकूब साहब, ये मोदी साहब रिजॉल्व करने ही तो आ रहे हैं इस मसले को, वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज सिंस 1989 यू हैव बीन एक्सपोर्टिंग टेररिज्म नॉट ओनली इन कश्मीर बट अक्रॉस द ग्लोब। यू आर अ मर्सनरी टेररिस्ट कंट्री। पैसा दो और जिसको मर्जी आप जितने मर्जी सुसाइड बॉम्बर ले लें, जितना मर्जी कर लें। दूसरी बात यह है कि आप लोग रात को 2 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 बजे, और आप ही के टाइम के मुताबिक रात को 3 बजे हमने उसके जवाब में